योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सर्वेषां भवतीनां च विपश्चिदां हार्दं स्वागतं संस्कृतशौर्यम् इत्यस्मिन् आमुखपटले। सूर्यसिद्धान्तस्य कक्षायां स्पष्टाधिकारे वयं स्मः। तत्र स्पष्टाधिकारेपि गतकक्षायां इदं तु आसीत् अभूत् एतावत्पर्यन्तं यत् सोच्चा प्रकृष्टाः भगणैः प्राङ्मुखं यान्ति यद्ग्रहा तत्तेषु धनमित्युक्तं फलं पश्चान्मुखेषु ऋणम्। अर्थात प्राङ्मुखं यान्ति यद्ग्रहाः, कि यदि ग्रहाः प्राङ्मुखं यान्ति चेत् तत् फलं मध्यस्पष्टयोः यदन्तरं तद् यत् फलं विद्यते तत्तु योजनीयम्। एवं पश्चान्मुखेषु ऋणं करणीयम्। अर्थात उच्चैः पश्चान्मुखं चालितेषु ग्रहेषु। यदि उच्चैः प्राङ्मुखं चाल्यते असौ ग्रहः तर्हि किं करणीयं? धनं करणीयं, फलम्। एवं यदि उच्चैः पश्चान्मुखं चाल्यते ग्रहः तर्हि फलं विशोधनीयम् इति गतकक्षायामेव अस्माभिः पठितम्। पुनः ग्रहाणां यत् पातकर्तृकाकर्षणं विद्यते, विक्षेपो वा विद्यते, तद्विषयेपि चर्चा आरब्धा आसीत् कि दक्षिणोत्तरतोऽप्येवं पादो राहुस्वरं हसा विक्षिपत्येष विक्षेपं चन्द्रादीनाम् अपक्रमात्। कि दक्षिणोत्तरतोऽपि एवं यः पातः विद्यते खलु, पातः अर्थात् पातः पश्यतु, अत्र एकस्य ग्रहस्य विमण्डलवृत्तं विद्यते। इदं कल्पयतु यत् चन्द्रस्य विमण्डलवृत्तम् अस्ति। तर्हि चन्द्रः यस्मिन् वृत्ते कोऽपि ग्रहः भ्रमति खलु, सूर्यं हित्वा, सूर्यं त्यक्त्वा अन्येषां ग्रहाणां यत् भ्रमणवृत्तं विद्यते तस्यैव तत्तत् ग्रहविमण्डलम् इति संज्ञा। यथा चन्द्रः यस्मिन् वृत्ते भ्रमति असौ तत् चन्द्रविमण्डलवृत्तं, यस्मिन् वृत्ते बुधः भ्रमति तत् बुधविमण्डलवृत्तम् इति एवं क्रमेण अस्माभिः अवगन्तव्यं। तर्हि इदं तावत् चन्द्रविमण्डलवृत्तम्। अस्मिन् चन्द्रविमण्डलवृत्ते चन्द्रः भ्रमति। तर्हि चन्द्रस्य अथवा कस्यचिदपि ग्रहस्य एवञ्च क्रान्तिवृत्तस्य एतयोः स्थानद्वये सम्पातः भवति। एकस्तु पूर्वसम्पातः, अपरस्तावत् पश्चिमसम्पातः। पूर्वसम्पातात् किं भवति? यदा ग्रहः क्रान्तिवृत्तात् उत्तराभिमुखो भवति, यत्र आगत्य यस्मिन् बिन्दौ आगत्य ग्रहः क्रान्तिवृत्तात् उत्तरदिशि विक्षिपति, असौ पातः पूर्वसम्पातः उत्तरसम्पातः वा इति उच्यते। तस्यैव राहुः इति संज्ञा। अथ च यदा ग्रहः यस्मिन् बिन्दौ आगत्य किं दक्षिणदिशि विक्षिपति क्रान्तिवृत्तात्, इदं तावत् क्रान्तिवृत्तं मया अभाषि। तर्हि अस्मात् क्रान्तिवृत्तात् अयं ग्रहः यत्र आगत्य क्रान्त्यन्तबिन्दौ पुनः दक्षिणदिशि विक्षिपति। तर्हि यदि दक्षिणदिशि विक्षिपति चेत् अयं दक्षिणसम्पातः केतुः इति। एवं यत्र आगत्य उत्तरदिशि विक्षिपति असौ सम्पातः उत्तरसम्पातः राहुः इति उच्यते। अत्र पश्यन्तु, द्वौ विषयौ स्तः। एकं तु भवति क्रान्तिः, अपरः विषयः भवति विक्षेपः। विक्षेपविषये गतकक्षासु चर्चा अस्माभिः व्यधायि, यदा स्पष्टाधिकारे यदा मध्यमाधिकारे वयम् आस्म। तर्हि अत्र पश्यन्तु कि इदं क्रान्तिवृत्तं वर्तते। क्रान्तिवृत्तात् 90अंशात्मकं यद् अन्तरं वर्तते, क्रान्तिवृत्तात् 90अंशान्तरे यद्वृत्तं
तत् अथवा यत् स्थानम् इति वदतु, यत् क्रान्तिवृत्तात् नवत्यंशान्तरे यद् स्थानं तत् कदम्बस्थानम् इति उच्यते, तस्य नाम। नाम एवं वदतु, एवमपि वक्तुं शक्यते यत् क्रान्तिवृत्ते समकोणं निर्माति, यस्मात् स्थानात् गतं वृत्तं क्रांतिवृत्तेन सह समकोणं निर्माति तत् स्थानं कदम्बस्थानम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। कि वो स्थान जहां से आप एक वृत्त ले जाएं जो कि क्रांति वृत्त से 90 अंश का कोण बना देवे, तो वो कदम्ब स्थान होगा। तो इस कदम्ब स्थान से, उस स्थान से हम क्या करेंगे, एक वृत्त ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? ग्रह पर ले जाएंगे। तो मान लीजिए ये है ग्रह विमंडल वृत्त में, यहाँ पे हमने कदम्ब स्थान से एक हम वृत्त ले गए और ग्रह पर ले गए, और यहाँ ये क्रांति वृत्त पर भी गया, ग्रह विमंडल वृत्त ये है, तो इस ग्रह विमंडल वृत्त पर भी आया, क्रांति वृत्त पर भी आया और ऐसे आगे निकल गया। इसे ही हम क्या कहेंगे? कदम्ब प्रोत वृत्त। ठीक, तो कदम्ब प्रोत वृत्त क्या हुआ? कदम्ब प्रोत वृत्त वह वृत्त है जो कि क्रांति वृत्त से समकोण बनाता है। तो क्रांति वृत्त से समकोण बनाता हुआ जो वृत्त होगा, जो कि उस वृत्त पर, वह वृत्त हम वह वृत्त जहां पर रहेगा उसे ही कदम्ब स्थान कहेंगे। और उस कदम्ब स्थान से हम क्या करेंगे, जैसे ये क्रांति वृत्त हो गया, ऐसे 90 डिग्री पे, यहाँ आप 90 डिग्री आइए, 90 डिग्री पर एक स्थान ले लीजिए, इसे कदम्ब स्थान कहेंगे। वहां से आप एक लंब इस पर डाल सकते हैं क्रांति वृत्त पर, ठीक है ना। तो उस कदम्ब स्थान से एक आप ग्रह तक ले जाइए एक वृत्त, तो वो कहलाएगा ग्रहगत कदम्ब प्रोत वृत्त। और यह जो ग्रहगत कदम्ब प्रोत वृत्त है, यह इस विमंडल वृत्त में जहां लगेगा उसे बोलते हैं ग्रह, यानी ग्रह, उसे आप ग्रह स्थान कहिए। ठीक, कदम्ब प्रोत ग्रहगत कदम्ब प्रोत वृत्तम विमंडले यत्र लगति, यस्य कस्यपि ग्रहस्य विमंडले यत्र लगति तत्र, अर्थात तस्मिन् बिंदौ तस्य ग्रहस्य बिंबम, अतः ग्रह बिंबः तत्र भवति खलु। तर्हि यहाँ पे हो गया, जैसे ये है, मान लीजिए ये कदम्ब स्थान, ये ग्रह, आप यहाँ से एक वृत्त ले गए और ये इसे ही बोला आपने ग्रहगत कदम्ब प्रोत वृत्त। ये इस ग्रह के विमंडल वृत्त पे यहाँ लगा जहाँ पे ग्रह है, और यही जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये जहां लगेगा क्रांति वृत्त में, उसे ही हमने क्या नाम दिया? उसे स्थान कहा, ग्रह स्थान। तो दो जगह, दो हो गए, एक ग्रह बिंब हो गया, एक ग्रह स्थान हो गया। ये ग्रह बिंब है, ग्रह बिंब कहाँ है? इस ग्रह विमंडल वृत्त पर है, ये ग्रह बिंब। और ग्रह स्थान आपने कैसे बनाया? तो कदम्ब स्थान से एक वृत्त ले आएंगे, उस ग्रह से होता हुआ वो वृत्त जहां क्रांति वृत्त में लगेगा वो आपका स्थान हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है ग्रह बिंब और स्थान का जो अंतर, सॉरी, इसी स्थान को, इसी अंतर को हम विक्षेप कहेंगे। ग्रहगत कदम्ब प्रोत वृत्ते ग्रह स्थानात् अथवा ग्रह बिंबात् क्रांति पर्यंतम यदंतरम तस्यैव विक्षेप इति संज्ञा। अनेन इदं सिद्ध्यति यत् अयं विक्षेपः उत्तराभिमुखः दक्षिणाभिमुखो वा भवितुमर्हति। ये जो विक्षेप है, ये जो डिफरेंस है, अंतर है ग्रह बिंब का और उसका जो स्थान क्रांति वृत्त में बना उसका, ये या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा। तो अभी ये उत्तर हमने बना रखा है तो ये उत्तर विक्षेप है, और इधर से ये दक्षिण विक्षेप हो जाएगा इस तरफ जब जाएगा तो। ठीक है, क्लियर है। तो वो क्या कहते हैं कि अब इसी को देखिए क्या कहते हैं कि जो पात है, वो पात का मतलब हो गया राहु। यह जो राहु है वो उच्चवदेव बोला ना इसने, क्या बोला? दक्षिणोत्तरतोप्येवं पातो राहु स्वरम हसा। दक्षिणोत्तरतोपि एवं, एवं यानी एवं प्रकारेण, यथा उच्च बिंदु शीघ्रोच्च बिंदु शीघ्र नीच बिंदु वा उच्च बिंदु नीच बिंदु वा ग्रहं अपकर्षति तथैव। एवं इत्यस्य कः अर्थः? एवं इत्यस्य अर्थः कि यथा ते कुर्वन्ति, शीघ्र मंदोच्च बिंदवः शीघ्रोच्च बिंदवः अथवा शीघ्र नीच बिंदवः मंद नीच बिंदवः यथा कुर्वन्ति, यथा आचरन्ति, अर्थात ग्रहं अपकर्षन्ति, तथैव अयं
अपि अयं पात बिंदु अपि करोति अतएव दक्षिणोत्तरतोप्येवम् अस्य विक्षेपः कथं भवति दक्षिण अथवा उत्तरं विक्षिपति दक्षिणदिशि विक्षिपति अथवा उत्तरदिशि विक्षिपति तर्हि दक्षिणोत्तरतोप्येवं पातो राहुः स्वरं हसा यानी स्ववेगवशात स्वरम हसा अर्थात कि स्ववेगवशात अपने वेग से क्या हो गया अपक्रमात कि चंद्रादीनाम अपक्रमात विक्षिपत्येष विक्षेपम कि चंद्रादीनाम अपक्रम कि चंद्रादियों का जो क्रांत्यंत बिंदु है ठीक अपक्रम मतलब अपम मतलब हुआ क्रांति अपमह क्रांति क्या शब्द है अपमह ये अपमह शब्द है अपम का मतलब हो गया अपम जो टर्मिनोलॉजी उसका क्या मतलब हुआ क्रांति तो जब अच्छा अब एक बात और देख लीजिए वो ये है कि मैंने आपसे शायद शुरू में कहा कि जो ये विमंडल वृत्त है इस विमंडल वृत्त का क्रांति वृत्त से जो अंतर है इसी अंतर को हम क्रांति कहते हैं इस अंतर को हम क्या कहते हैं क्रांति तो यानी ये सब क्या है ये सब क्रांति है ठीक ये सब क्रांति है पूरा का पूरा तो अब यह जो क्रांति है ये क्रांति अब यहां देखिए ये क्रांति यहां होते होते यहाँ के शून्य जब ये ग्रह ऐसे चलेगा ऐसे चलते 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 जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे इस क्रांति वृत्त का ये जो क्रांति वृत्त है इसका और ये जो विमंडल वृत्त है इसका अंतर समाप्त हो गया यहाँ पे समाप्त हो गया ना यहाँ पे इस पॉइंट पे तो ये चूंकि यहाँ पे समाप्त हो गया इसलिए यानी क्रांति अंत का अंत हो गया इसे ही बोलते हैं क्रांत्यंत बिंदु यानी जब विमंडल वृत्त का और क्रांति वृत्त का अंतर खत्म हो जाए अंतर ही क्रांति है वह अंतर जब समाप्त हो जाएगा उसे ही हम क्या बोलेंगे कि इनका संपात हो गया ठीक है ना अच्छा तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब उत्तर में बात होगा तो उसे यानी कि जब अच्छा अब यहाँ के बाद से जब ग्रह ऐसे चलते 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 यहाँ आ जाएगा तो यहाँ क्रांति शून्य हो जाएगी यहाँ से अब ग्रह क्या होगा उत्तर की ओर चलेगा है ना तो इसलिए इसे उत्तरपात कहते हैं तो जो ये उत्तर की ओर चल रहा है तो ये जितना चलेगा यही क्या कहलाएगा इसे ही आप विक्षेप कहते हैं और इसको आप कैसे नापेंगे किसमें नापेंगे तो ग्रहगत कदम्ब प्रोत वृत्त में ग्रहगत कदम्ब प्रोत वृत्त कहां से आएगा तो कदम्ब स्थान से कदम्ब स्थान का निर्धारण कैसे करेंगे तो क्रांति वृत्त से समकोण बनाने वाला जो वृत्त होगा वह वृत्त जहां क्रांति वृत्त से 90 डिग्री पर खगोल में जहां लगेगा उसे ही आप कदम्ब स्थान कह देंगे और उस कदम्ब स्थान से ग्रह से होते हुए आप एक वृत्त ले जाएंगे उसे ही ग्रहगत कदम्ब प्रोत वृत्त बोलेंगे उस ग्रहगत कदम्ब प्रोत वृत्त में ग्रह और स्थान का जो अंतर होगा यानी कि ग्रह बिंब और क्रांति इसका जो अंतर हुआ उसे ही आपने ग्रहगत कदम्ब प्रोत वृत्त में क्या बोला विक्षेप बोल दिया ठीक है और फिर इसी तरीके से तो मैं ये कह रहा था कि जब ये क्रांति शून्य हो जाएगी उसके बाद से अगर ग्रह उत्तर की ओर देखिए ये पूर्व दिशा है इधर अब ये उत्तर में लिखा हुआ है तो ये उत्तर की ओर अगर विक्षिप्त होता है ये उत्तर की ओर डाइवर्ट हो जाता है ग्रह तो आप क्या समझेंगे कि ये उत्तरपात है ठीक और जब दक्षिण की ओर डाइवर्ट होता है यहां से ये इस तरफ से आके ऐसे दक्षिण की ओर डाइवर्ट हो गया तो ये दक्षिणपात हो गया तो यहां पे क्या होगा कि इस स्थान पे देखिए ए बिंदु पर गणितागत ग्रह बराबर राहु अगर आपने देखा कि जैसे चंद्रमा को ले लीजिए तो गणितागत चंद्रमा और राहु इनका अगर राशि अंश कला विकला बराबर हो गई इसका मतलब कि वो पात पर आ गया पात बिंदु पर है और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विक्षेप 0 हो जाएगा क्योंकि जब आप यहाँ से ले जाएंगे यहाँ से मान लीजिए यहाँ ग्रह है अब आप यहाँ से ले गए तो ये ऐसे होते हुए ऐसे जाएगा अब देखिए यहाँ पे ग्रह भी यही है उसका यानी बिंब भी वही है उसका स्थान भी वही है दोनों वही है तो दोनों वही होने से उनका अंतर नहीं है ग्रहगत कदम्ब प्रोत वृत्त में ग्रहगत कदम्ब प्रोत वृत्त में जितना अंतर होता है उसे ही आप विक्षेप कहते हैं लेकिन चूंकि ग्रहगत कदम्ब प्रोत वृत्त में इस पॉइंट पर कोई अंतर नहीं रहेगा इसलिए विक्षेप हो गया शून्य तो इसकी पहचान क्या है कैसे आप करेंगे तो इसके लिए आप यही करेंगे कि अगर ग्रह गणितागत ग्रह और राहु ये अगर राशि अंश कला विकला में बराबर हो गए तो आप कह देंगे कि ग्रह क्रांत्यंत बिंदु पर है या ये कह लीजिए कि पाथ पर आ गया ठीक पाथ पर आ गया उस समय विक्षेप 0 हो जाएगा फिर उससे आगे अब ग्रह बढ़ेगा
तो अब जब ग्रह आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्रह पूर्व की ओर, ग्रह तो पूर्वाभिमुखी होते हैं, तो ग्रह पूर्व की ओर ऐसे आगे बढ़ेगा। तो जब ग्रह पूर्व की ओर बढ़ेगा यानी कि पात बिंदु ये पीछे ही रहेगा, पश्चिम की ओर रह जाएगा, रहेगा ना। तो इससे जब ग्रह आगे हुआ, मान लीजिए कि भाई ये मेष है, यहाँ पे मेषादि बिंदु, एक हम उदाहरण ले लेते हैं, कल्पना कर लीजिए कि ये मेष बिंदु है, तो पूर्व की ओर इधर ये वृष होगा, इधर मिथुन होगा, इधर कर्क होगा, ऐसे होगा ना। तो ग्रह मान लीजिए ग्रह है आपका मेष राशि के 5 अंश और 15 कला पर है ग्रह, ग्रह मान लीजिए ऐसे है, ठीक। और राहु यहाँ पे है, राहु मान लीजिए है ये तो हो गया वृष राशि में, 1-5 लिख दिया मैंने, तो वृष राशि के 5 अंश पर मान लीजिए ग्रह है। ये ग्रह आप इस जगह मानिए कि इस जगह ग्रह है ये, तो ग्रह मान लीजिए यहां है और ये वृष राशि के 5 अंश पे है, और पात है आपका मेष राशि के 20 अंश पे है। तो अब इनका अंतर आप निकालिए, देखिए ये देखिए, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने आपसे कहा कि ग्रह है वृष राशि के 5 अंश पे, और पात या राहु ये है आपका 0 राशि के 20 अंश पे है, ठीक। तो जो इनका अंतर होगा, तो ग्रह में से अगर ये राहु घट जाता है और इनका अंतर 6 राशि रहता है, तो उत्तर की ओर विक्षिप्त है, उत्तर दिशा में इसका विक्षेप है ग्रह का। और जब इसके ठीक उलट रहता है, यानी कि राहु में से अगर ग्रह घट जा रहा है, तो इसका मतलब कि वो दक्षिण की ओर विक्षेप है, तब आप उसको क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे कि वो केतु संपात हुआ, है ना। बात समझ में आ गई। तो इसी बात को वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि दक्षिणोत्तर तो पेवम पातो राहु स्वलमशा विक्षिपत्येष विक्षेपम चंद्रादीना विक्षिपति एषः राहु विक्षिपति, विक्षेप, और उससे क्या होगा, चंद्रादीनाम अपक्रमात, चंद्रादियों का जो अपक्रम है उससे विक्षेपम, विक्षिपति एषः विक्षेपम है, तो उसे ही आप विक्षेप कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, उत्तराभिमुखोपातो विक्षिपत्य फलार्धगा ग्रहम प्राग भगणार्धस्थ याम्यायाम अपकर्षति, कि उत्तराभिमुखम पातो विक्षिपति अपरार्धगः, उत्तर की ओर उत्तर विक्षेप होता है कब, जब ग्रह इस क्रांत्यंत बिंदु से आगे बढ़ेगा और यहां तक आएगा, तो यहां तक में 6 राशि रहेगी। मान लीजिए ये क्रांत्यंत बिंदु हुआ ना, इस क्रांत्यंत बिंदु से ग्रह इस तरीके से अपनी कक्षा में चला और चलते चलते इस बिंदु तक आया, तो ये यहां से यहां तक क्या है, 6 राशि है, 6 राशि इधर, 6 राशि इधर, तो ये 6 राशि के अंदर अगर रहा है, तब ये इसको उत्तर की ओर विक्षिप्त करेगा। और जब 6 राशि ग्रह और राहु का अंतर अगर 6 राशि रहा तो उत्तर विक्षेप हो जाएगा, और अगर राहु, अब देख लीजिए, और राहु और ग्रह का अंतर अगर 6 राशि का रहा तो क्या हो जाएगा, उसे दक्षिण विक्षेप बोलेंगे। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि प्राग भगणार्धस्थ याम्यायाम अपकर्षति, कि जब ग्रह प्राग भगण में स्थित होगा तो उस समय उसको याम्य दिशा में अपकर्षण उसका होगा, ठीक। अब इसको देखिए, मैं इसका वो पढ़ देता हूं, देखिए कह रहे हैं, अथ कदा ग्रहम उत्तरतः कदाच दक्षिणतो विक्षिपति इत्यतः कि अपरार्धगः ग्रह स्थानात् षड्भाधिकांतरितः अपर षड राशिगतः, कि ग्रह स्थानात् षड्भाधिकांतरितः, षड राशि से के भीतर षड्भाधिकांतरिता, मतलब कि षड यानी 6 भा यानी राशि, तो उससे अधिक का अधिकांतरिता, यानी उससे अधिक अंतर अगर हो जाता है, ग्रह और राशि का अंतर 6 राशि से अधिक ग्रह और राहु का अंतर 6 राशि से अधिक हो जाता है, तो ऐसे में यानी अपर षड राशि का, यानी कि दूसरे 6 राशि में अगर ग्रह में राहु है तो प्रथम संपातः राहु तम ग्रहम उत्तराभिमुखम, यानी स्थानीय क्रांत्यात् उत्तराभिमुखम विक्षेपतुल्यम विक्षिपति चालयति, और प्राग भगणार्धस्थ ग्रह स्थानात् प्रथम राशि षट के विद्यमान, ग्रह स्थान से पहले के 6 राशि में रहेगा तो वो तम ग्रहम याम्यायाम स्थानीय क्रांत्यात् दक्षिणाभिमुखम अपकर्षति। अब
यहाँ मान लीजिए ग्रह इस स्थान पर है। तो अब इस स्थान से 6 राशि के भीतर इधर है तो ये इस तरफ खींचेगा इसको। तो इस प्रकार से ये है। और आज विलंब हो चुका है, इसलिए आज कक्षा छोटी ही रखेंगे। मैंने इसलिए इसको किया कि अवकाश बीच में बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वो अवकाश बहुत ना हो, इसलिए आज कक्षा की है मैंने। और कल इसके आगे का अध्ययन करेंगे। आज रात्रि ज़्यादा हो गई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम।